अच्छा, आज कुछ स्पेशल है ठाकुर जी के श्रृंगार में। आप लोग गस कीजिए 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 कीजिए। देखो, आज मैंने बाजूबंद पहनाया है, भगवान को कंगन का बाजूबंद बनाया है, तो बाजूबंद नथनी। और ये की है मैंने इनके फेस पे बनाया पत्रावली, जो बहुत मनमोहक लग रही हैं। और ये मेरे राधा रमन, देखना कितनी प्यारी पत्रावली लग रही है। देखिए, ये नथनी तो जान ही ले। करिए दर्शन विश्वकर्मा जी के। हेलो, जो हमारे मंडली है विश्वकर्मा जयंती थी, आज यात्रा निकाली गई है। फुल बरसे दरबार बाबा जी तेरे फुल बरसे। भगवान के सभी प्यारे भक्तजनों, अभी बज चुके हैं शाम के 7। ये कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। तो अभी भगवान को आकर हमने कपड़े चेंज करवाए हैं। तो आप लोग भी हो सकें तो रोज़ भगवान को सोते समय या कपड़े जब चेंज करवाते हैं, इत्र की मालिश किया कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी को इत्र बहुत प्रिय है। और जब इत्र से इनके नन्हे नन्हे पैरों पे, नन्हे नन्हे हाथों पर मालिश होती है ना, तो जो इनकी सॉफ्टनेस है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फील होगी कि नहीं यार, भगवान देखो कितने सॉफ्ट हैं। तो इत्र की मालिश करके ज़रूर सोया करें। भगवान को भी इत्र की मालिश मतलब ज़रूर करें आप। तो क्यूटी क्यूटी मालिश होती है इनकी। देखिए देखिए देखिए, इत्र की मालिश करें मुझे मुझे मालिश। राधे राधे जी, सभी को आपका फिर से स्वागत और धन्यवाद है मेरे YouTube चैनल पर पधारने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाकी राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा आप पर खूब बरसे और हमेशा बरसती रहे। तो आगे हैं हम अपने स्टोर, और अभी 5-10 मिनट में मुझे निकलना है ऑफिस। तब तक मैंने सोचा फटाफट आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा दें। आज तो इनके मुख पे स्पेशल किया हुआ मैंने। चलो देखते हैं अपने स्टोर, और अभी 5-10 मिनट में मुझे निकलना है ऑफिस। तब तक मैंने सोचा फटाफट आपको लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवा दें। आज तो इनके मुख पे स्पेशल किया हुआ मैंने। चलो देखते हैं। तो आप देखिए और बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, मेरा कान्हा। देख लीजिए आप राज ठाकुर जी का श्रृंगार। ये देखिए बाजूबंद इनका, ये इनके राधा नाम की माला है। और ये चित्रावली की हुई है इनके मुख पे। अभी दूसरे ठाकुर जी का श्रृंगार भी दिखाते हैं। कैसे लगे आपको? चिक चिक राधे राधे। तो ये आ रहे हैं हमारे लड्डू। छीन ले हंस के सभी काज मन, सखीरी मेरो राधा रमन। आप ऐसे क्यों देख रहे हो हैं? क्यों देख रहे हो? ये है हमारे कन्नू, कन्नुआ। काफ़ी लोगों ने है वो रिक्वेस्ट की थी कि जो वीडियो है वो बनाई जाए कलयुग एक वरदान या अभिशाप। तो हम आज उस चीज़ पर चर्चा करते हैं कि युग को जो है बहुत कल्याणकारी युग भी माना गया है। कि आप सभी को पता है कि हमारे जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो त्रेता युग है उसमें हमारे श्री रामचंद्र भगवान जी ने अवतार लिया था। जो द्वापर युग है वो उस युग में हमारे प्रियतम जी ने अवतार लिया था। कलयुग में भी कल की अवतार लेके भगवान विष्णु जी प्रकट होंगे, और उसमें भी बताया गया है हमारे ग्रंथों में कि भगवान की अंग कांति, भगवान को जो गुरु दीक्षा होंगे वो परशुराम जी देंगे आकर, और उन भगवान की जो सवारी है वो घोड़े की सवारी होगी, और कितनी कलाओं से युक्त होंगे भगवान, ठीक है। ये किसी दिन हम अलग से ब्लॉग बनाएंगे इस कथा पर। अभी फिलहाल है कलयुग वरदान या अभिशाप, ठीक है। देखिए, जो हमारा सतयुग था उसमें हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करके तब भगवान की प्राप्ति होती थी, तब भगवान जाकर प्रसन्न होते थे, ठीक है। त्रेता में ऐसा हुआ कि यज्ञ वगैरह करके भगवान जी प्रसन्न होते थे। द्वापर युग आते आते भगवान की अर्चना, पूजा, वंदना करके भगवान जो है प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते थे।
तो ये 3 युग हो गए, पर इन युगों में भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती थी, यानी कि काफ़ी नित्य नियम होते थे भगवान को प्राप्त करने के, ठीक है। उन नित्य नियमों को फॉलो भी करना पड़ता था। पर कलयुग में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति हरि नाम का संकीर्तन कर लेगा, हरि नाम जप लेगा, वो मेरा हो जाएगा, यानी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कलयुग का धर्म भी यही है कि कलयुग में आप जितना हो सके भगवान के नाम का सुमिरन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। और वरदान के रूप में ये कैसे है, देखिए, जहां आपको सतयुग में काफी वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, वहां कलयुग में आपको एकमात्र एक नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक महामंत्र का जप करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और ये भी नहीं है कि अवस्था कौन सी होनी चाहिए, भगवान बोलते हैं कि आप अगर निर्मल मन हो, छल कपट में आप में नहीं हो, तो अवस्था कैसी भी हो। हितामृत जी ने कहा है कि कलयुग में तो भगवान ने अवस्था का भी ध्यान नहीं किया है कि तू कैसे किसी भी स्थान पे कहीं भी मेरा नाम भजना शुरू कर देगा तो वहां मैं तेरे को स्वीकार कर लूंगा। तो यहाँ कलयुग जो है एक वरदान के रूप में सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान का जप करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है। तो और क्या चाहिए आपको, बस जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, बहुत महंगे होते हैं कई बार, ठीक है, कई बार उस पर सेल लगती है, बोलते सेल 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 सेल, हम लोग भागते हैं कि यार सेल लगी है, उठा लेते हैं, फिर महंगे होते हैं, ये डिस्काउंट मिल रहा है तो फटाफट ले लेते हैं। वैसे ही कलयुग में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। देखो, अगर आपका जन्म कलयुग में हुआ है तो आप लोग ये बोल के पीछे मत हटो कि कलयुग तो अभिशाप है, कलयुग में बहुत अधर्म है, पापी दुराचारी बहुत है कलयुग में। आप ये बोलकर पीछे मत हटो, नजरिया बदलिए। अभिशाप के रूप में मत लीजिए कलयुग को वरदान के रूप में लीजिए कि अगर ये सब है भी तो भगवान ने कलयुग को एक वरदान भी दिया है कि अगर तुम मेरे नाम का सुमिरन कर लेगा तो मैं तेरा हो जाऊंगा। तो आप अगर अभिशाप की साइड ना देखकर, यानी आप लोग ये चीज ना देखकर कि कलयुग में कितने पापी हैं, कितने अधर्मी हैं, कितने अत्याचारी हैं, अगर हम भी ऐसे हो जाएं तो क्या है, ठीक है। ये जीवन किस चीज के लिए दिया है भगवान ने, इस चीज को साइड रखिए। ये चीजें हमें, हमारा जन्म इनके लिए हुआ ही नहीं है, भगवान ने हमें भेजा ही अपने नाम का सुमिरन करने के लिए है। ये जीवा क्यों दी गई है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम भजें। कान क्यों दिए गए हैं, ताकि हम भगवान के नाम का श्रवण करते रहें। कंठ क्यों दिया गया है, हम भगवान के भजनों में ही मुग्ध होए रहें। आंखें दी गई हैं, हम भगवान का नित्य दर्शन करें। और पैर दिए गए हैं हम भगवान के तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए। हाथ दिए गए हैं दान करने के लिए। तो अगर आपसे कुछ भी नहीं होता, इस कलयुग में कुछ भी नहीं होता, आपके पास टाइम भी नहीं है किसी चीज़ के लिए, पूजा के लिए टाइम नहीं, आप सिर्फ नाम लेना शुरू कर दीजिए। उठते बैठते जागते सोते आप नाम लेना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना महामंत्र, इतना सब जप नहीं होता ना, आप राधे श्याम बोल दीजिए, वही बहुत है। कलयुग में ये चीज़ नहीं है कि आपको आने चाहिए, मैं तो बोलती हूँ सीखो। अपने जो हमारी स्वस्ति वाचन सीखिए, ठीक है, फिर विष्णु स्तुति सीखिए, राम स्तुति सीखिए, सब सीखिए। पर नहीं भी आता है कुछ, सीखो। अगर नहीं आता है तो आप सिर्फ भगवान का नाम ले लीजिए, वही काफ़ी है। भगवान के नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा है। इसका अर्थ समझिए आप, राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा है, ठीक है। ये नाम की महिमा श्री रामचरितमानस में भी है, भगवत गीता में बोला गया है। भगवान कहते हैं कि जब गौशाला गए थे ना, तो उधर भी पंडित जी ने बताया कि भगवान बोलते हैं कि तू जिंदगी भर पाप करता है, ठीक है, पर अंत समय में अगर तुम मेरे में ध्यान लगा लेना, क्योंकि अंत समय में भगवान बोलते हैं जिसका ध्यान जिसकी तरफ होता है अगली योनि उसको उसी की मिलती है। तो अंत समय में सिर्फ मेरा ध्यान करेगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ भगवान का नाम ही कलयुग में जो है वरदान के रूप में आपको मिला है। तो अभिशाप की साइड ना जाकर आप वरदान की साइड जाएं।
अभिशाप बहुत हैं कि ये होगा कलयुग में, ये होगा कलयुग में, ये होगा कलयुग में, पर कलयुग को वरदान एक ये है, भगवान बोलते हैं कलयुग में सिर्फ मेरे नाम मात्र से भक्तजन मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो आप सबसे मेरी यही अनुकंपा रहेगी, यही कृपा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का सुमिरन करें, क्योंकि जब आप लोगों में से 1-2% भी ऐसे बोल देते हैं कि दी मैंने ये कर लिया, ये करना शुरू कर दिया, आप मान नहीं सकते मेरे दिल को कितनी खुशी मिलती है। मतलब उस टाइम फील होता है कि नहीं यार, भगवान के साथ जुड़ रहे हैं ना, बस यही काफ़ी है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है, मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर भी मैं अपनी ज़िंदगी इसी उसमें शुरू करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं भगवान के बारे में बताऊँ और इनसे जोड़ के रखूँ। अभी इंस्टाग्राम में मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं, मेरे से गर्ग संहिता का पूछते हैं कि दीदी कहाँ से लिए, हमने भी पढ़ना शुरू करनी है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग मतलब समझ नहीं सकते उस खुशी का, कि इतनी खुशी होती है कि यार इन्होंने पढ़ना शुरू किया, चलो ठीक है यार, भगवान के साथ जुड़ेंगे ये। और जब आप नोटिस करना भगवान के साथ जुड़ने लगते हो ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उनसे हटा दे। तो भगवान के साथ जुड़िए, भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए, खुश रहिए, हमेशा दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। सच्चे भक्त की पहचान क्या है? सच्चा भक्त जो है हमेशा खुश रहता है, उसको किसी से किसी चीज़ का लेना देना नहीं है, वो बस अपने भगवान में रमा हुआ है, उस भगवान के अटकेलियों के साथ कभी खुश है, कभी किस चीज़ से खुश है। मैं जब गौशाला गई हुई थी तो जो पंडित जी ऐसे एक कथा सुना रहे हैं भगवान की, कि जब माटी खाई थी वो वाली, तो वो ऐसे करके और ऐसे मुख पे हंसी, और मैं मन में ये सोच रही कि यार देख, इनको ना दिख रहे होंगे वो, क्योंकि वो हंसी उसी भक्त के पास आ सकती है कथा सुनाते हुए कि भगवान ऐसे कर रहे हैं, उनके अंदर वो चलचित्र चला हुआ है कि वो उधर ही खड़े हैं। तो मेरे को ऐसे बहुत खुशी होती है। तो आप लोग भगवान के नाम का सुमिरन करिए, और आप लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हो, और उस चीज़ के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। मैं शायद इस प्यार के काबिल थी नहीं जो आप लोगों ने प्यार दिया, और मैं तो इनकी कृपा के काबिल भी नहीं थी जो इन्होंने मेरे पर कृपा की है, मेरे भगवान ने, मेरा प्रियतम ने। तो आज से आप लोग ऐसा कभी भी मत बोलें जो कलयुग है वो बुरा युग है, ऐसा युग है। नहीं 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 नहीं, कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग में आप नाम मात्र से भगवान के साथ जुड़ सकते हो, तो और क्या चाहिए। वो बोलते ना सेल सेल सेल, वैसे ही कलयुग में वरदान वरदान वरदान। कौन सा वरदान? सिर्फ नाम संकीर्तन। ऐसा आप बैठा कीजिए, 2-4 जो आपके आसपास के घर है ना, कोई ऐसे ओकेजन एकादशी पे कीर्तन किया कीजिए, संकीर्तन कीजिए अच्छे से अच्छे। मतलब देखना वहाँ कितनी फिर अच्छी वाइब्स आना शुरू होती है। जब टाइम लगे, थोड़े से पैसे एकत्रित हों, सत्यनारायण जी की कथा रख ली। ऐसे ऐसे मतलब इससे क्या रहता है, घर में पॉजिटिविटी रहती है, घर भी पवित्र रहता है, और भगवान भी खुश रहते हैं इस चीज़ से कि ये भक्त मेरे बारे में कुछ तो सोच रहे हैं। भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं है, बस भाव के भूखे हैं। और ऐसे संकीर्तन करना शुरू कीजिए साथ साथ, जैसे 2-4 आपके घर के जितने भी हैं उनके साथ मिल के हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया कीजिए, भजन गाया कीजिए, क्योंकि भजनों में जो आनंद है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो यही आज का जो टॉपिक था वो आप लोगों ने चूज़ किया था। बाकी आगे इन फ्यूचर जो आप चूज़ करते रहोगे टॉपिक कथा, वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तो ठीक है जी, आगे का मुझे बता देना कि आप साक्षी गोपाल जी की कथा सुनाऊं या फिर गर्ग संहिता में जो ठाकुर जी और राधा रानी के विवाह की लीला बताई गई है वो सुनाऊं। तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं मीराबाई जी का थोड़ा सा कुछ पूर्व जन्म का सुनाऊं। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वो ज़रूर सुनाऊंगी। तो यही है, राधे राधे जी, खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए, और ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में अपनी सेवा सदैव अर्पित करते रहिए, उनका गुणगान गाते रहिए, उनके भाव जगत में रहिए, और ठाकुर जी को खुश रखिए। ठीक है जी, बोलो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।